जय हिंद। वेलकम टू हिंदुस्तानी क्लासेस चैनल। दोस्तों आपका स्वागत है हमारे हिंदुस्तानी क्लासेस चैनल पर। दोस्तों देखिए, आप भी क्लास 10th में पढ़ते हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। देखिए, अलंकार आज हम पढ़ेंगे। अलंकार अलंकार पढ़ेंगे आज। देखिए दोस्तों, हम ये है अर्थ अलंकार। दोस्तों देखिए, जिसमें उपमा और रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार आते हैं अर्थ अलंकार में। दोस्तों यहाँ पे देखिए, इसलिए ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अलंकार जो हमारा पूरा 3 नंबर का आता है। कितने का? 3 नंबर का आता है। और परिभाषा लिखना होता है, कभी कभी उदाहरण लिखना होता है, इसलिए ये हमारा 3 नंबर का आता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, इसलिए आज हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। इसको पढ़ेंगे आप, और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए नहीं किए हो तो। और चलिए पढ़ते हैं आगे क्या है। देखिए, सबसे पहले आता है हमारा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या है दोस्तों? देखिए यहाँ पे जानते हैं इसकी परिभाषा आप क्या लिख सकते हो बोर्ड एग्जाम परीक्षा में। देखिए यहाँ पे, तो उपमा अलंकार में लिख सकते हो, जहां किसी वस्तु या व्यक्ति की, देखिए जहां पर किसी व्यक्ति की या किसी वस्तु की, जहां पर किसी वस्तु या व्यक्ति की, जहां पर किसी वस्तु की या फिर व्यक्ति की, किसी अन्य व्यक्ति मतलब किसी दूसरे व्यक्ति, मतलब किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से समान गुणधर्म स्वरूप के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। कहां पर? कैसे दोस्तों? देखिए यहाँ पे, जहां किसी वस्तु या किसी व्यक्ति की किसी दूसरे व्यक्ति या किसी दूसरे वस्तु के साथ हम तुलना करते हैं या समानता बताते हैं, तो वो हमारा उपमा अलंकार होता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, जैसे कि मान लीजिए कोई कुर्सी है और आप दूसरे कुर्सी से उसकी तुलना कर रहे हैं। जैसे कि बोल रहे हैं कि ये मेरी कुर्सी है और वो दूसरी कुर्सी भी मेरी कुर्सी के ही समान है। इसी को कहते हैं समानता बताना। इतना आप पढ़ लीजिए, इसको आप पहचान लीजिए। देखिए, तो आप समझ सकते हैं पूरा की पूरा उपमा अलंकार है यहाँ पे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे, मान लीजिए किसी कोई ये मान लीजिए एक पेन है और एक पेन और ये है। मान लीजिए ये भी पेन है। देखिए यहाँ पे, तो मान लीजिए मैं कहता हूँ कि ये पेन पूरा का पूरा इसके समान है, तो इसके समान है तो मतलब दोनों हुए एक। इसी को कहते हैं उपमा अलंकार। दोस्तों यहाँ पे देखिए, तो चलिए आगे चलते हैं। इसका अर्थ क्या? देखिए उपमा अलंकार को उदाहरण आप ऐसे ही लिख देना, तो 3 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसका उदाहरण देखिए। जैसे कि उदाहरण में देखिए, राधा के चरण गुलाब के समान कोमल हैं। कैसे? राधा के राधा के चरण गुलाब के समान कोमल हैं। देखिए राधा, राधा क्या हमारा? देखिए राधा क्या है? उपमा है हमारी। तो राधा के चरण गुलाब के समान है। राधा मतलब राधा के जो पैर हैं, मतलब चरण हैं, वो गुलाब के समान, किसके समान? गुलाब के समान कोमल है। राधा के जो पैर हैं गुलाब के समान कोमल है, तो हमारा ये हो जाएगा आसान है। उपमेय में उपमान की समानता बताई जा रही है। देखिए, तो ये हमारा उदाहरण हो जाएगा। देखिए इसका आगे हमारा देखिए, हरिपद कोमल कमल से। देखिए हरिपद, हरि मतलब आप भगवान को समझ सकते हो। हरिपद, पद मतलब कोमल, अरे पद मतलब चरण। हरिपद, हरिपद कोमल कमल से। हरिपद कोमल मतलब हरिपद जैसे कोमल है कमल जैसे। हरिपद के, हरि के पद मतलब हरि के चरण कोमल जैसे कमल है, कोमल के समान कमल है, कह सकते हैं आप। तो ये इसका उदाहरण हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगला हमारा देखिए, समझ लीजिए उपमेय में। उपमेय पहला हमारा उपमेय में है। देखिए, जिसकी समानता बताई जाए, जिसकी समानता बताई जाए। देखिए जिसकी समानता बताई जाए, जैसे यहाँ पे किसकी समानता बताई जा रही है? देखिए यहाँ पे राधा की ना, तो राधा की समानता बताई जा रही है, तो यहाँ पे राधा हो जाएगा हमारा उपमेय। देखिए मैं बता भी दिया हूं ना कि उपमेय होगा, तो देखिए यहाँ पे राधा उपमेय हो जाएगा। देखिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा। उपमान क्या होता है? देखिए यहाँ पे, जिससे तुलना की जाती, जिससे तुलना की जाती। किससे तुलना की जा रही है? चरण गुलाब से। किससे? गुलाब से तुलना की जा रही है ना, गुलाब के समान है, गुलाब की समान है, तो इससे तुलना की जा रही है हमारा। देखिए यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाएगा उपमान। गुलाब हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे उपमान, उपमान हो जाएगा हमारा। देखिए गुलाब यहाँ पे, तो ये हो जाएगा। देखिए आगे हमारे साथ क्या है? देखिए वाचक शब्द। वाचक शब्द क्या होता है? देखिए समझ लीजिए, वाचक शब्द क्या होते हैं हमारे? समानता को व्यक्त करने वाला शब्द। क्या? समानता को व्यक्त करने वाला शब्द वाचक कहलाता है। देखिए यहाँ पे, जो समानता को व्यक्त करे, समानता को जो व्यक्त करता है वही वाचक शब्द कहलाता है। देखिए
आगे हमारा देखिए साधारण धर्म। साधारण धर्म क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए जो गुण उपमान और उपमेय में जो गुण उपमान और उपमेय में समान रूप से रहता है। जो गुण उपमान में और उपमेय में साधारण या समान रूप से रहता है, आप कह सकते हैं। तो ये हमारा साधारण धर्म हो जाएगा। देखिए साधारण धर्म, ये 3 नंबर आप इतना क्लियर कर लीजिए तो आपको 3 नंबर फिक्स हो जाएगा। देखिए यहाँ पे उसके बाद आता है हमारा देखिए रूपक अलंकार। रूपक अलंकार भी बहुत पूछा जाता है दोस्तों, देखिए बोर्ड एग्जाम में रूपक अलंकार बहुत पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे रूपक अलंकार में क्या है, देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसे कि रूपक अलंकार है, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी। देखिए जहां उपमेय में, कहा जहां उपमेय में उपमान, जहां देखिए यहाँ पे उपमेय में उपमान की, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित, देखिए क्या है इसमें भेद रहित या अभेद आरोप किया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। कैसे, जहां उपमान में भेद रहित आरोप किया जाता है वहां रूपक अलंकार होता है। देखिए यहाँ पे तो ये हो जाएगा हमारा। देखिए उदाहरण हमारा देखिए जैसे कि चरण कमल बंधव हरिराई। चरण कमल, ये तो दोनों एक ही हुए। चरण कमल बंधव, ये बंधव में देखिए बताया जा रहा है उपमान में भेद रहित, बंधव हरिराई, ये हमारा उदाहरण हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगला उदाहरण हरि जननी। हरि हो, हरि की या जननी, हरि हो की जननी, मैं बालक तेरा। हरि का हो या जननी का हो, लेकिन मैं बालक हूं तेरा, बताया जाता है यहाँ पे। देखिए हरि का हो, ये दोनों में भेद रहित हो रहा है। देखिए भेद रहित आरोप किया जाता है। देखिए बालक हूं तेरा, बालक तेरा, हरि या हो या फिर जननी की, लेकिन बालक तो तेरा ही है, ऐसे आप सब कह सकते हैं। आगे हमारे देखिए मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता। मुनि पद, देखिए पद कमल, मुनि पद कमल, ये देखिए भेद रहित बताया जा रहा है। बंदी दो भ्राता, ये हमारा उदाहरण आज ऐसे समझ सकते हैं। देखिए अगला उदाहरण हमारा देखिए क्या है दोस्तों, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, उदयगिरि देखिए यहाँ पे उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, ये उदाहरण हमारा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगला उदाहरण है हमारा देखिए बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। ये दोनों तो एक ही उदाहरण का है, मतलब एक ही है, तो इसको अब याद करने के लिए बता दिया गया, अलग अलग कर दिया गया है, वरना एक ही चौपाई या जो भी हो। देखिए जैसे चरण कमल बंधो हो जाए, आप समझ सकते हैं। इतना उदाहरण किसके लिए बताया जाता है, देखिए जो कि आपको समझ में आ जाए, कोई ना कोई तो आपको समझ में आ ही जाएगा। देखिए इसमें से कोई भी मिल जाए तो आप समझ सकते हैं कि रूपक अलंकार हो जाएगा हमारा। कौन सा रूपक अलंकार, अगर इसमें से कोई भी मिल जाए तो आप रूपक अलंकार हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पे चलिए आगे चलते हैं। देखिए आगे हमारा देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार देखिए इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी हमारी। उत्प्रेक्षा अलंकार की देखिए परिभाषा क्या हो जाएगी, बहुत ही आसान है इसकी परिभाषा। देखिए आपको सिर्फ पढ़ना चाहिए, आपको 2 बार या 3 बार पढ़ लोगे, याद नहीं करना है, आपको रट्टा नहीं मारना, सिर्फ आप पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे कि देखिए जहां उपमेय में उपमान की संभावना, जहां उपमेय में उपमान की संभावना, देखिए जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। संभावना, उपमेय में उपमान की संभावना, जैसे होने की संभावना, पर दुर्घटना होने की संभावना है यहाँ पे, आप एक्सीडेंट होने की संभावना है यहाँ पे देखिए जैसे, तो ये होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए यहाँ पे उदाहरण देखिए क्या है इसका उदाहरण। पहला उदाहरण देखिए पुलक प्रकट करती है धरती। क्या करती है, पुलक प्रकट करती है धरती, ये उदाहरण हो जाएगा, समझ सकते हैं आप लोग इसको। हरित तृणों की नोकों से, किसके, हरित तृणों के नोकों से आप कह सकते हैं। आगे देखें मानो झूम रहे हैं तरु भी, कैसे देखिए, कैसे उदाहरण देखिए है, आप लोग समझ लीजिए बस। मानो झूम रहे हैं तारू भी, तारू भी मतलब तारू जानते हो ना किसको बोलते हैं, मंद पवन के झोंके से, मंद पवन के झोंके से, पवन मतलब वायु, वायु के झोंके से। आगे हमारा देखिए उदाहरण क्या है, दूसरा उदाहरण क्या है हमारा देखिए सोहत औढ़े पेटुपट श्याम सलोने गात, मतलब
तोहत ओढ़े पीठपट श्याम सलोने गात। हो जाएगा यहाँ पे देखिए, मानो नीलमणि शैल पर आप तप परायो प्रभात। ये हमारा हो जाएगा उदाहरण। देखिए यहाँ पे दोस्तों दो उदाहरण हैं, आप लोग याद कर लेंगे इसको तो आप लोगों को कठिनाइयां नहीं होंगी। देखिए बोर्ड परीक्षा में देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार में जहाँ कहीं भी से आ सकता है आप वहां से बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए उसके बाद हमारा देखिए दोस्तों, उसके बाद हमारा देखिए इसके पहचानने का ट्रिक क्या है। देखिए पहले तो ये इसको भी आप पढ़ लीजिए। देखिए ये भी है उदाहरण। देखिए एक और है, धाये धाम काम सब त्यागी मनहु रंग निधि लूटन लागी। कैसे उदाहरण देखिए कितना अच्छा लगता है, इसको पढ़ने में भी देखिए कितना अच्छा लगता है। देखिए धाये धाम काम सब त्यागी मानहु रंग निधि लूटन लागी। देखिए ट्रिक देखिए बताता हूँ, मतलब इसको आपको याद करने का ट्रिक देखिए बताता हूँ, बहुत आसान है। पहचानने का तरीका आपको क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ पे आप ऐसे पहचान लीजिएंगे तो आप लोगों को कठिनाई जरा सा भी नहीं होगा। देखिए आपको पहचानना कैसे, देखिए जहां पर मनु मानो, किसी शब्द के बीच में मनु मानो, जैसे कि यहाँ पे देखिए मनहु आया है ना, तो आगे देखिए मनहु भी है। जैसे देखिए मनु मानो, जनहु मनहु, जनहु भी आ जाए, जनहु मनहु। देखिए मनहु यहाँ पे आया है ना, देखिए मनहु, जनहु मनहु, जनु जानो, जानू आ जाए, जानू आ जाए, कहीं भी आदि शब्द आते हैं तो उत्प्रेक्षा शब्द के वाचक शब्द होते हैं। किसके? उत्प्रेक्षा शब्द के वाचक शब्द होते हैं। कहीं भी आ जाए, कहीं भी मनु मानो आ जाए, जनहु मनहु आ जाए या जनु जानो आ जाए, आते हैं तो आपको आंख मूंद करके टिक मार देना है। या उत्प्रेक्षा अलंकार की आपको परिभाषा लिख देना है। उत्प्रेक्षा अलंकार की आपको परिभाषा आंख मूंद कर लिख देना है। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो से 50 सब्सक्राइबर आप लोग करवा दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए वीडियो को, ताकि वो लोग भी आसानी से